हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। ये परमेश्वर को भाया, ये प्रभु को अच्छा लगा। शायद ये परमेश्वर की योजना में था कि मैं यहाँ पर आऊँ। जैसा अभी बताया 14 साल, मुझे तो लगता है ज़्यादा 14 साल हो गए हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर 14 साल के बाद में मुझे यहाँ लेकर आया है। मगर जैसे संजय भाई ने बताया, चंगाई और भविष्यवाणी। हाँ, इस्तेमाल करते हैं, मगर आप उस पर मन मत लगाना, ठीक है? क्योंकि हमारा जो आधार होना चाहिए वो होना चाहिए परमेश्वर का वचन। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाता है उसे प्रभु का वचन बुद्धिमान बोलता है। क्या बोलता है? बुद्धिमान। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हमारा मन परमेश्वर के वचन पर है, परमेश्वर की बातों पर है, तो हम परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान गिने जाएंगे। रह गई चमत्कार। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत करता है। वचन बताता है कि जैसे तू वायु के मार्ग को नहीं जानता, सभा उपदेशक 5वें अध्याय में, कि वो किधर से आती है किधर को जाती है, और गर्भवती के पेट में कैसे बच्चे की हड्डियां बढ़ती है तू नहीं जानता, वैसे ही तुम परमेश्वर के काम को नहीं जान। हमारा प्रभु तो इतना अद्भुत परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो संसार को उलट पुलट कर देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप याद रखिएगा, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं, तो उसका आधार है कि आपका मन, इससे पहले कि आप भविष्यवाणी पर मन लगाएं, इससे पहले कि आप चंगाई पर मन लगाएं, आप अपना मन लगाएं परमेश्वर के वचन पर। मत्ती की किताब में, अगर आप मत्ती की किताब को निकालते हैं और उसके 8वां अध्याय में एक कहानी है, और आपने शायद बहुत बार पढ़ी भी होगी। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 5 अध्याय में से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आया, तब प्रभु यीशु मसीह के पास में एक सूबेदार आता है। कोई जन जोर से पढ़े, जोर से पढ़ना ताकि सबको सुनाई दे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आगे प्रभु यीशु मसीह ने 13 पद में क्या बोला है? 13 पद में, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, एक सूबेदार व्यक्ति, राजा का सूबेदार, जिसके अंडर में करीब 60,000 के लगभग सैनिक होते हैं, वो यीशु मसीह के पास में जाता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, मेरा एक बहुत ही प्रिय दास है जिसको लकवा हो गया है। प्रभु, मैं उसकी चंगाई के लिए आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास में जाकर उससे कहते हैं, ठीक है, मैं तेरे घर पर आकर उसे चंगा करूँगा। और उस व्यक्ति को जिसके अंडर लगभग 60,000 नीचे उसके सैनिक हैं,
आप सोचिए, अगर आज की डेट में किसी व्यक्ति के नीचे 60,000 लोग काम कर रहे हो तो उसका क्या रुतबा होगा या नहीं? वो उसका इतना रुतबा होगा कि वो गाड़ी भेजकर पास्टर को अपने घर बुलाएगा, खाना खिलाएगा, अच्छे से ठहराएगा, उसकी आओ भगत करेगा, ढेर सारे उसको पुरस्कार, उसको भेंट देगा, मोटी सी भेंट भी देगा और फिर उससे प्रार्थना कराएगा। यही रुतबा होता है। सूबेदार का भी यही रुतबा था। मगर उस सूबेदार के उसके दीनता को देखिए, वो सूबेदार होकर प्रभु से क्या कहता है, प्रभु जी मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर की छत के तले आए, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है पिता, तू मेरी छत के तले क्यों आएगा? तू तो मात्र मुंह से ही बोल दे, तू तो मात्र बोल दे, क्योंकि तेरे कहने से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इस बात को देखकर यीशु मसीह ने अचंबा किया और जो यीशु के पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। आप सोचिए, आज हम जितने भी लोग हैं हम सब सूबेदार के समान हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि हम सबके घर में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारी है, और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन में ये इच्छा रखता होगा कि मेरे घर में परमेश्वर का दास आए, मेरे लिए प्रार्थना करे। है या नहीं? इच्छा होती है ना? और जब परमेश्वर का दास नहीं आ पाता तब क्या होती है? मुंह फूल जाता है या नहीं फूलता है ना? कड़वाहट आती है या नहीं आती है? शिकायत होती है। हम बीमार थे और एक बार भी भैया जी नहीं आए, एक बार भी हमसे पूछा नहीं फोन करके, एक बार भी हमें आके नहीं देखा। ये स्वाभाविक है, सभी के मन में आती है, आपके नहीं तो हमारी कलीसिया में भी, मेरे क्षेत्र के लोगों के भी आएगी। तमाम ये स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है, उसे बुरा लगता है। पता है क्यों लगता है और कब लगता है? जब वो इस सत्य को नहीं जानता, जब वो इस सच्चाई को नहीं जानता। उसकी नजर यीशु मसीह पर नहीं थी, उसकी नजर थी उसके वचन पर। आज हमारी नजर कहां पर रहती है? मनुष्यों पर, परमेश्वर के दासों पर रहती है। उसने यीशु मसीह से ज्यादा, उसके सामने चंगाई हो रही थी, उसने यीशु मसीह से ज्यादा यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया। एक व्यक्ति पर विश्वास करना और उसकी बात पर विश्वास करना दोनों अलग अलग बातें हैं। होती है या नहीं? कई बार हम बहुत से व्यक्तियों पर विश्वास तो करते हैं मगर उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं ना, मैं मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं है, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। हम उस व्यक्ति पर तो विश्वास करते हैं मगर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। मगर आज कलीसिया का भी कुछ ऐसे ही हाल है। हम यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं मगर उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। हमारा ये विश्वास क्या रहता है? प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे शांति दे, प्रभु कुछ करे, प्रभु आप करो, प्रभु आप करो। आप याद रखिए, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो अपने वचन से बाहर कुछ भी नहीं करता। अगर उसने आपके जीवन में चंगाई करनी है ना तो अपने वचन के अनुसार करेगा। आप बीमार हो, एक 38 वर्ष का रोगी था, प्रभु उसके पास में जाकर पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज बहुत से लोग प्रभु में तो आते हैं, आप में से भी बहुत से लोग होंगे, परंतु हम अपनी परिस्थितियों के साथ में समझौता कर लेते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को मानते हैं, अब तो इन्हीं में जीना है, ऐसी ही जिंदगी कटेगी, अब तो इस आदमी ने सुधरना ही नहीं है, अब तो मेरे हालात ऐसे ही रहेंगे। हम परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। प्रभु पूछते, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या आप चंगा होना चाहते हो? वो अपने वचन से परे नहीं है। अगर आप चंगा होना चाहोगे तो ही वो आपके जीवन में कार्य करेगा।
उसके वचन में लिखा जो है ना, जो आप उसके वचन में करोगे ना, वही वो आपके जीवन में करेगा। आप ये सोचो कि मैं वचन पे क्या करूं। कई बार लोग चर्च में उस समय आते हैं जिस समय वचन खत्म होने का समय होता है। मात्र तेल या पानी की प्रार्थना होगी, चंगाई की प्रार्थना होगी, लेट आते हैं। उन्हें लगता है कि बस हमें चंगाई से मतलब है, वचन से हमें कोई मतलब नहीं है। वचन, परमेश्वर का वचन बताता है, वचन देहधारी हुआ, और वो देह कौन है? यीशु मसीह। वचन ही देह है, वचन ही यीशु मसीह है। आज हमारा ध्यान यदि वचन में नहीं है तो इसका मतलब हमारा मन भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं लगा। हम मुंह से भले ही बोल दे प्रभु 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 कर रहे हो, हम मुंह से भले ही यीशु मसीह का नाम लेते हो, हम मुंह से ही कहते हो मुझे विश्वास है, परंतु हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। हम चर्च में आते हैं, मैं कई बार अपने चर्च में लोगों को देखती हूँ, वो चर्च में तो होते हैं परंतु उनका ध्यान वचन में नहीं होता है। वो या तो नीचे बैठते हैं या बाहर घूम रहे होते हैं। उनके पास में वो कहते हैं हमारे पास चर्च के काम हैं, वो चर्च के कामों में लगे होते हैं। आपको पता है, यदि आप वचन पर मन नहीं लगाओगे, नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय क्या बोलता है? नीति वचन और उसका 28 अध्याय और उसका 9 पद। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ जी, उसकी प्रार्थना। अब आप आए हो, बहुत से लोग आते हैं, आप भी चर्च में लेट आते होगे, चंगाई के समय पर, जिस समय तेल पानी पे प्रार्थना हो, हमें वचन नहीं, हमें हमारे लिए बस प्रार्थना हो जाए। वचन क्या कह रहा है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ देता है, उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है? घृणित ठहरती है। यदि आप चर्च में आ रहे हो, यदि आप संगति में आ रहे हो, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हो, आप वचन को सुन रहे हो और उस पर मन नहीं लगा रहे हो और उसके अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हो, तो वचन क्या कह रहा है? आपकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। घृणित समझते हैं क्या होता है? घृणा मतलब परमेश्वर को उस चीज से नफरत है। अगर आपका मन वचन पर नहीं है, आप प्रार्थना करते रहोगे, आपकी जिंदगी बीत जाएगी प्रार्थना करते करते, मगर परमेश्वर की नजर में आपकी प्रार्थना घृणित है। प्रभु आपकी प्रार्थना को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मन कहां पर है? चंगाई पर। आजकल भविष्यवाणियां होने लग गई हैं, तो सबका मन सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणियों पर होता है। मेरे लिए कुछ कह दिया जाए, मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा बोल दिया जाए, सिर्फ हमारा इस बात पे ध्यान है। हमारा ध्यान वचन पर नहीं है। हमारा ध्यान है कि कुछ हमारे लिए हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। अभी मुझसे एक लड़के ने बोला कि दीदी, मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे कहता है मैं चर्च में आ जाऊंगा, एक शर्त है। मैं पहले किसी चर्च में गया था, वहां पर मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी, उन्होंने मेरे से 50 रुपए लिए थे और मेरे लिए भविष्यवाणी करी। मैं यहाँ 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त है, मैं जिस दिन आऊँ मेरे लिए भविष्यवाणी होनी चाहिए। मतलब वो व्यक्ति चर्च में आने के लिए तैयार है, मगर उसको उस कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मेरे लिए भविष्यवाणी हो। मैं तभी आऊंगा अगर मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, यदि भविष्यवाणी नहीं होगी तो मैं नहीं आऊंगा। आप ये बताइए, क्या परमेश्वर आपके हिसाब से, क्या वो किसी आपका ड्राइवर है कि जैसा आप उसे बोलोगे वो वैसा चलाएगा आपके जीवन को? वो तो परमेश्वर है। मैंने उससे कहा, बेटा उससे बोलना, तू आना है आ, नहीं आना मत आ। चंगाई के लिए या भविष्यवाणी पर मन लगाकर मत आना। आप पैसा अपने पास में रखो, वहां 50 रुपए में भविष्यवाणी हुई है, यहाँ 5000 भी दोगे ना तो भी आपके लिए भविष्यवाणी नहीं होगी, जब तक कि परमेश्वर नहीं बोलेगा।
उसने मुझसे कहा दीदी आप बोल देना किसी से कि कोई कर दे उसके लिए। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी किसी के लिए भी। मैं कहा 5,000 भी देगा ना तो भी नहीं बोलने वाले, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ना, परमेश्वर पैसे का मोहताज नहीं है। अगर हमारा मन भविष्यवाणियों पर है तो हम तो वही ठहरे ना। तांत्रिकों के पास चले जाओ ना, ज्योतिषों के पास चले जाओ, वो भी आपका भविष्य देखते हैं। ज्योतिष में कोई गलत नहीं बताते। आप उन्हीं के पास चले जाओ अगर आपका मन भविष्यवाणियों पर लगा है। मगर यहां तो जीवते परमेश्वर की बात हो रही है। यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर जीवित सामर्थ्य है, यदि आप उस पर मन लगाएंगे। सूबेदार का मन वचन पर था और प्रभु यीशु मसीह ने उसका उदाहरण उन लोगों को दिया जो उसके पीछे आ रहे थे। आप याद रखिए, जब आप वचन पर चलने वाले बन जाएंगे तब आप भी एक उदाहरण बन जाएंगे और आपका उदाहरण दिया जाएगा। लोग आपका उदाहरण देंगे कि ये बहन वचन पर चलने वाली है, ये भाई इसने अपना जीवन वचन के अनुसार जिया है। प्रभु यीशु ने खुद, प्रभु यीशु मसीह आपकी गवाही देगा। खुद प्रभु यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा, आपको एक गवाह बना देगा, आपको एक उदाहरण बना देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार से क्या कहा? जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए। किस व्यक्ति के लिए होगा? जिसका मन परमेश्वर के वचन पर है। जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर के वचन पर लगा होता है कि मुझे प्रभु के वचन के अनुसार करना है, मुझे प्रभु के अनुसार, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है ना, मुझे अपना जीवन वैसे ही चलाना है। प्रभु ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर आज मैंने किसी को क्षमा किया है ना, तो ये सोचकर क्षमा किया, प्रभु तू मुझे क्षमा करेगा तभी मुझे स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। अगर आप परमेश्वर के वचन को थाम कर चलेंगे, तब वचन में क्या लिखा है? जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मेरा जीवन भी पहले वचन के अनुसार नहीं था। मेरा मन भी, मैंने सालों, मैं आपको बताऊं, मैंने कई साल प्रार्थना करी, प्रभु मुझे भविष्यवाणी के लिए खड़ा कर। वचन प्रचार से तो मैं भागती थी। मैं बहुत भागी हूँ। अभी जैसा गवाही दी है ना संजय भाई ने कि मैंने जब इनके घर गई थी, मैं वचन प्रचार से भाग कर ही गई थी कि मुझे वचन प्रचार ना करना पड़े, और इनके घर गई और वहां भी प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इस्तेमाल कर लिया। मैं वचन प्रचार से भागती थी। मुझे वचन की सेवा नहीं करनी, मुझे वचन प्रचार नहीं करना, मुझे सेवा ही नहीं करनी, प्रभु बस मुझे भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल कर। मैं भी भविष्यवाणियों के पीछे भागी हूँ, सालों भागी हूँ। मैंने इतने उपवास करे, इतनी प्रार्थनाएं करी, प्रभु मुझे भविष्यवाणी के लिए खड़ा कर, प्रभु मुझे भविष्यवाणी के लिए खड़ा कर। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे मन की आंखों को खोल दिया कि भविष्यवाणी पर मन नहीं लगाना, क्योंकि वचन क्या बोलता है? भविष्यवाणियां तो टल जाएंगी, टल जाती है भविष्यवाणी। इसलिए भविष्यवक्ता क्या बनता है फिर बाद में? झूठा। हमारे लिए भविष्यवाणी करी थी, पूरी नहीं हुई, झूठ बोला, है ना? फिर भविष्यवक्ता क्या बन जाता है? झूठा। मगर मुझे तो सत्य को प्रचार करना है, मुझे तो सच्चाई को प्रचार करना है, जिसमें 1% भी झूठ नहीं है, 1% भी मिलावट नहीं है। भविष्यवाणी बदल जाएंगी मगर वचन नहीं बदलता। 2000 साल पहले का वचन वो कल जैसा था। मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। वचन में बोलता है, वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ अपना घर बनाता है? चट्टान पर। और मूर्ख का बनाएगा? रेत पर, बालू पर। और चट्टान क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या है? वचन। यीशु मसीह ही तो, वचन ही तो देहधारी हुआ, यीशु मसीह बना। यीशु मसीह चट्टान है तो वचन क्या हुआ? चट्टान क्या हुई? वचन। आज आप सोचो, आप अपना घर किस पर बना रहे हो? चंगाइयों पर?
भविष्यवाणियों पर, चमत्कारों पर, आशीषों पर या वचन पर? मुझे वचन पर चलना है। मेरा जीवन वचन के अनुसार होना है। यदि आज हम वचन पर मन नहीं लगाएंगे, हम कलीसिया में आ रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो वचन पर मन नहीं लगा रहे हैं, और यदि आज आप भी उन्हीं के समान बन जाओगे, आपका मन वचन पर नहीं होगा, वचन के टाइम आप इधर उधर हो रहे हो, आप वचन पर चल नहीं रहे हो, वचन पर मन नहीं लगा रहे हो, वचन क्या बोल रहा है? तुम्हारी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। करते रहना प्रार्थना, कराते रहना। बड़े से बड़े अभिषिक्त को बुलाकर अपने सर पे हाथ भी रखवा लोगे, उल्टे भी लटक जाओगे, तो क्योंकि वचन तो, परमेश्वर तो अपने वचन के अनुसार बंधा हुआ है, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। साधु सुंदर सलराज जी की भी कितनी ही मैंने वचन सुने। उन्होंने अपनी गवाहियों में बताया, बहुत बार परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को, जब वो किसी के लिए प्रार्थना कर लेकर परमेश्वर के पास में गए, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को भी नकार दिया, क्योंकि मैं इसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन में ये गलती है। आप याद रख लीजिए, यदि आप साधु सुंदर सलराज जैसे परमेश्वर के दास से भी प्रार्थना कराओगे ना, और यदि वचन को आदर नहीं दोगे, वचन पर मन नहीं लगाओगे, आप उस पर चलने वाले नहीं बनोगे, तो कोई भविष्यवाणी भी हो तो वो भी पूरी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लिए भविष्यवाणियां हुई है, वो मेरे जीवन में पूरी हो जाएगी। अगर आपके जीवन में आईएएस बनने की भी भविष्यवाणी हुई है, तो वो भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपका मन वचन पर नहीं है। अगर आपको चंगाई भी मिली है, वो चंगाई भी वापस चली जाएगी, क्योंकि आपका वचन, आपका जो मन है वो वचन पर नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तब वचन बताता है मरियम मगदलेनी और स्त्रियां कब्र के पास में गई थी, और वहां पर जब कब्र को खाली देखा, स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा? आप निकालो लूका की किताब और उसका 24 अध्याय और उसका 6 पद में क्या लिखा है? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हाँ, जब मरियम मगदलीनी और स्त्रियां वहां पर गई और यीशु मसीह को नहीं पाया, वो घबरा गई, रोने लग गई कि हमारा प्रभु चोरी हो गया है, हमारा प्रभु कहाँ चला गया है। तब वहां पर स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने क्या कहा? याद करो। स्वर्गदूत ने क्या कहा? याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। याद करो। अब वो याद कैसे करेंगी? चेलों ने भी विश्वास नहीं किया। आपको पता है ना, चेलों ने विश्वास नहीं किया। चेलों ने विश्वास क्यों नहीं किया? चेले भी उस समय थे जब प्रभु यीशु मसीह गलील में अपने चेलों को ये बात बता रहे थे कि मैं तीसरे दिन मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। चेलों ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जी उठा है। आपको पता है क्यों नहीं विश्वास किया? आज कलीसिया को परमेश्वर के वचन पर विश्वास क्यों नहीं होता? मरकुस की किताब 9 अध्याय और उसका 30। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। हाँ, अब ये देखो, प्रभु यीशु मसीह गलील से कफरनहूम में जा रहे हैं और रास्ते में अपने चेलों को ये बात बताते हुए जा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। चेलों को जाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा।
मगर ये बात जब चेलों को बताई, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? 32 पद क्या लिखा है? पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वह उससे पूछने से डरते थे। हाँ, आगे 33। फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वह चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। हाँ, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह गलील में से अपने चेलों को उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जब समय है कि गहरी गंभीर बातों को समझा जाए, यीशु मसीह अपने मरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपने जी उठने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और उस समय चेले किस बात पे लगे हुए हैं? हम में से बड़ा कौन है। यानी उनका उस समय ध्यान वचन में नहीं था। वो यीशु मसीह के साथ तो चल रहे थे, मगर वचन में उनका ध्यान नहीं था। हम में से बड़ा कौन है, ये बताओ। 12 के 12 लोग यही बहस करते हुए जा रहे थे। आज हम कलीसिया में आते हैं ना, तो कई बार हमारे बच्चे भी यही तो करते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वचन में ध्यान नहीं है। ध्यान किन कामों में है? वचन में ध्यान नहीं है, बाहर ध्यान होता है उनका यारी दोस्ती में ध्यान होता है, ध्यान नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन होना, तो वचन को नीति वचन बोलता है, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। आपको उस पर ध्यान करना है, अपना मन लगाना है, अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। ये नहीं कि उस समय आप अपने आपके ये 12 दोस्त थे, वो आपस में बहसबाजी में लग गए। आज हमारा ध्यान कहाँ होता है? आज मैं वचन प्रचार कर रही हूं, क्या आपका ध्यान यहाँ है? या घर जाकर खाना बनाना है, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, घर में क्या बोलना है, ये इस बात पर है। और अगर आपका ध्यान इस बात पर रहेगा ना, आप वो जीवन की बात भूल जाओगे। और चेले भी यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं कर पाए थे। यही कारण था, क्योंकि जिस समय काम की बात बताई जा रही थी, जीवन की बात बताई जा रही थी, उस समय वो फालतू बातों में लगे हुए थे। आज कलीसिया का भी ध्यान जो है ना, फालतू बातों में लगा है, मगर वचन पे नहीं लगा हुआ है। यीशु के साथ तो चल रहे हैं, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। आज आपको भी हो गए होंगे कितने साल यीशु के साथ चलते हुए, मगर कितना ध्यान वचन में है, कितना वचन आप अपने जीवन में लेकर आते हैं। यदि वचन को ही अपना आधार नहीं माना, तो हम उस मूर्ख व्यक्ति के समान ठहरते हैं जो अपना बालू में घर बनाता है। समस्याएं आएंगी, कलेश आएगा, बीमारी आई, थोड़ा सा घर में सताव हुआ, परेशानी आई और घर में बैठ गए। ऐसा हुआ होगा आपके क्षेत्र में भी। बहुत से लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, मगर थोड़े समय तक बने रहे, मगर किसी ना किसी घर की समस्या के कारण, परेशानी के कारण, लोगों के कहने के कारण छोड़ दिया प्रभु को। क्योंकि वो उनका जो मकान था ना, वो चट्टान पर नहीं बना था, बालू पर बना था, बालू पर बना था। मैं एक गवाही सुन रही थी अभी, एक मुस्लिम बहन की गवाही, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसके पिता ने उसको मार दिया जान से और वो मर गई। आप सोचिए, उसका विश्वास किस पे बना था? चंगाई पे नहीं रहा होगा। अगर चंगाई पे रहता, भविष्यवाणी या किसी आश्चर्य कर्म पर रहता, तो वो फटाक से छोड़ देती, ये सोच के कि मेरे पापा तो मुझे मार डालेंगे। मगर उसका विश्वास जो था ना, वचन पर था। इसीलिए उसने कहा, आपको मारना है तो मार डालो, मैं मरना मंजूर करूंगी, मगर यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगी। जिस व्यक्ति का विश्वास ऐसा होता है, अगर आपका
विश्वास यीशु मसीह पर है, अगर आपका विश्वास उसके वचन पर है, आप वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। याकूब की किताब बोलता है, जो व्यक्ति व्यवस्था स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, ध्यान करता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था ये है, जो इस पर अपना ध्यान लगाता है वो अपने काम पर इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं है, वरन वैसा ही काम करता है। आज आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों को आशीष चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो इस पर ध्यान लगाना, इसके अनुसार अपना जीवन जीना। जब आप इसके अनुसार जीवन जियोगे ना, जैसे यीशु मसीह ने कहा है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, तुम्हारे घर के कर्जे चले जाएंगे, जिन चीज़ों की तुम लालसा कर रहे हो वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। आपको कितनी ही बार गवाही में हमने बताया है कि हमने भी कितनी ही गरीबी का जीवन जिया है। मैं गरीबी नहीं बोलूँगी उसको, मैं तो कहती हूँ दरिद्रता का जीवन जिया हमने। गरीबी तो एक अलग होती है। गरीबी में गरीबी का कोई स्तर नहीं है, हर आदमी एक दूसरे से थोड़ा सा गरीब है। अगर आप अंबानी की बात करो तो अंबानी की नज़र में हम गरीब हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ है ना भाई? उसकी नज़र में हम गरीब है, मगर हम गरीब नहीं है। तो गरीब का जो स्टैंडर्ड है ना वो अलग अलग है। मगर हमने जो जीवन जिया, दरिद्रता वो होती है जहाँ कोई चीज़ होती ही नहीं है, हर चीज़ की कमी होती है, ना खाने को होता है ना पहनने को होता है। हमने तो वो जीवन जिया है लंबे समय तक। उठने की उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। हमारे रिश्तेदार भी बोलते थे कि इनका कोई भविष्य नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें इस पर चलना सिखाया। उसके अनुसार जब हमने चले हैं ना, उसने सारी गरीबी, सारी दरिद्रता दूर कर दी। आज कई बार मैं किसी गरीब को ढूंढती भी हूँ, मुझे गरीब नहीं मिलता कोई, क्योंकि हर गरीब के पास टच का फ़ोन होता है या नहीं होता? आज की डेट में गरीब वो है जिसके पास डाटा नहीं है ना? कई बार कई से बात करो, भैया हाथ बहुत टाइट है, डाटा डलवाने के भी पैसे नहीं हैं। आपके पास स्मार्टफोन तो है। आपको पता है हमारे पास घड़ी भी नहीं थी उस समय। 35 रुपए की घड़ी आती थी, 35 रुपए की वो घड़ी हमारे घर नहीं थी। हम घर के बाहर खड़े होते थे जब हमें टाइम पूछना होता था कि कोई गुजरेगा तो उससे टाइम पूछ लेंगे। कभी ऐसा दिन आया आपके पास में? आपके पास तो आज स्मार्टफोन है, कैलकुलेटर भी है उसमें, घड़ी भी है, एल्बम भी है, गाने भी सुन लोगे, सब कुछ सुन लोगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। ऐसा जीवन जिया जिसका कोई भविष्य नहीं होता। मगर जब हमने अपना मन इसको आदर देना सीखा है, इसके अनुसार चलना सीखा है, तब जैसा सूबेदार को यीशु ने कहा, जैसा तेरा वैसा तेरे लिए हो जाए। आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास है इस पर? क्या आज आप इस पर मन लगाते हो अपना? मुझे इसके अनुसार चलना है। कौन क्या कह रहा है मुझे उसको नहीं देखना, मेरी परिस्थितियां क्या कह रही है मुझे उसको नहीं देखना। अगर इसमें जो लिखा है मुझे उसके अनुसार चलना है, मुझे इसके अनुसार अपना जीवन जीना है। अगर आप इसके अनुसार चलोगे ना, तो जैसा आपका विश्वास होगा ना, आपका विश्वास होगा। मुझे याद है जब हम किराए के मकान में रहते थे, तब क्योंकि आए दिन आपको पता है किराए, अगर जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कभी भी मकान मालिक अल्टीमेटम क्या दे देता है, खाली कर दो। झूठ बोल के खाली कराते हैं। इतनी मुश्किल से तो सामान लगाओ और बहाना लगा के कह देते हैं मकान बेचना है, हम आ रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसी ही परेशानियां थी। और ढूंढो पूरी गली गली का एक एक मकान, जिस घर में ताला लगा होता था ना, मैं और मेरे साथ बहन रजनी जाती थी, हम हर उस घर को खटखटा के पूछते थे जिसमें ताला लगा है कि कहीं ये खाली तो नहीं।
और मैं जब गुजरती थी मैं ये सोचती थी, क्या प्रभु कभी आप मुझे अपना भी मकान दोगे? क्या कभी अपना मकान होगा हमारे पास में? क्या कभी आप अपना मकान दोगे? मैं परमेश्वर से सिर्फ एक ही सवाल करती थी, प्रभु क्या कभी अपना मकान होगा हमारे पास में? और आपको पता है, जैसा घर मैं चाहती थी, मेरी सोच में था, परमेश्वर ने वैसा ही घर उस समय दिया जब लोग अपने मकान बेच रहे थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जैसा वचन में लिखा है, वो पेड़ जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है ना, धाम पड़ता है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पर परमेश्वर ने हमें 2 रूम सेट 2 BHK मकान दिया, और उसको भी कहां से परमेश्वर ने पैसा दिया कि हम उसको पूरा फर्निश करा सके, हमें भी नहीं पता। कैसे अद्भुत अद्भुत काम। मैं अगर आपको अपनी गवाही दूं, आप आश्चर्य करोगे, सुबह से शाम हो जाएगी, इतने कार्य हैं, इतने कार्य परमेश्वर करता है। मगर कब, यदि मैं भी आज अपना मन उसी बात पे लगाई, प्रभु मुझे भविष्यवाणी 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 चाहिए, नहीं, आज मैंने उन बातों से मन लगा लिया, प्रभु तेरी इच्छा, तूने बोलना है, जब तू बोलेगा बोल देगा, नहीं बोलेगा तो भी, क्योंकि तू इसके द्वारा बहुत बातें करता है। मुझे ज़रूरत नहीं प्रभु कि कोई किसी को तू इस्तेमाल करे, तू तो इसी के द्वारा सब कुछ बोलता है, इसी के द्वारा सब कुछ सिखाता है। और जब मैंने इसके द्वारा अपने जीवन को जीना शुरू किया ना, उसने सब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा दे दी हैं, सारी गरीबी को दूर कर दिया। अब कहीं पर भी अगर मैं देखूं तो मैं ये नहीं कहूँगी कहीं गरीबी है, कहीं दरिद्रता या किसी चीज़ की कमी है। इस पर मन लगाना है। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, वो भी चाहता है कि मेरे लोग अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएं, अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएं। मगर आज हम अपनी समस्याओं में ही पड़े हैं। जैसा भी मैंने आपको नीति वचन में बोला कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आज बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि उनका मन वचन पर नहीं है। वो प्रार्थना तो करते हैं, उन्हें वचन से मतलब नहीं है कि मुझे वचन के अनुसार जीवन जीना है, वचन क्या कह रहा है। और फिर वो शिकायत करते हैं, प्रभु आप मेरी सुन नहीं रहे। ज़रा आप अपने आप को चेक तो कर लो, कहीं आपका भी मन ऐसा ही तो नहीं है कि वचन से आप भटक चुके हो और आपका मन कहीं और लग चुका है। आप भले ही यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, जैसे यीशु मसीह के चेले अब यीशु मसीह के साथ चल रहे होंगे, मगर आपका ध्यान आज उन बातों पर नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहे हैं, जो प्रभु का वचन बोल रहा है। आपका ध्यान उस बात पे नहीं है, तो आप भी उन चेलों में गिने जाओगे जो विश्वास नहीं करते, जिन्होंने यीशु मसीह के झूठने पर भी विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह आने वाला है, आप ऐसे भी कैसे विश्वास कर लोगे? कैसे विश्वास कर लोगे कि यीशु मसीह आने वाला है? क्योंकि आपने तो कभी वचन उठा के पढ़ा ही नहीं, कभी आपने वचन पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने इसके अनुसार चलने की कोशिश ही नहीं करी। बस ध्यान रहा तो चंगाई, ध्यान रहा तो भविष्यवाणी, ध्यान रहा तो कोई आश्चर्य कर्म हो जाए। प्रभु यदि कुछ देता है तो मेरे लिए भला है, यदि नहीं दे तो दूसरा दरवाज़ा खुला है। आप याद रखें, यदि आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो उसके वचन को आदर दें, क्योंकि वचन यीशु मसीह है, और जो यीशु का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। इसीलिए यदि वचन का आदर नहीं है, यदि वचन आपके जीवन में नहीं है, यीशु नहीं है, यीशु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, उसकी कोई आशीष आपके जीवन में नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।